हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी का पीवाईक्यू ट्रेंड देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी से। ठीक, तो आप देखें, यहाँ स्टार्ट करते हैं। 2011 से लेके 2024 तक का एनालिसिस इसमें है। आप यहाँ देख सकते हैं 2011 से 2015 तक लगातार 5 साल 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब कि सिर्फ एक बार 2012 में 13 क्वेश्चन थे, अदरवाइज उसके बाद, उससे पहले और बाद में हमेशा 15 से ज़्यादा क्वेश्चन 19, 22, 18 और 16 क्वेश्चन थे। फिर अचानक 2016 में 2021 तक क्वेश्चन के नंबर कम हो जाते हैं और ये हो जाते हैं कितने, लेस देन 10 से भी कम नंबर हो जाते हैं। अचानक से फिर से 2022 से 2024 में ये नंबर बढ़ जाते हैं और टोटल नंबर्स 20, मतलब एवरेज तो देखिए इसमें 14 आया, उसके बाद 20 से ऊपर आ रहे हैं, 21 एंड 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ग्रेटर देन 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस पैटर्न को अगर हम मान के चलें तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इन 2025 देयर कैन बी एटलीस्ट 15 क्वेश्चन। ठीक, 15 क्वेश्चन होंगे ही, या फिर कम से कम अगर वापस से ट्रेंड रिवर्स होता है तो 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो होने ही होने हैं, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। क्यों ऐसा? कि देखिए, ऐसा होता है कि जो चेयरमैन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस पैटर्न में, इस ड्यूरेशन में हो सकता है कोई चेयरमैन रहा जिसको लगा कि ज्योग्राफी में इतना क्वेश्चन देना चाहिए। इस ड्यूरेशन में देखिए लगभग 5 साल की ही बात है, दूसरा चेयरमैन आ गया, है ना, उस चेयरमैन ने ज्योग्राफी को कम तवज्जो दिया और कम क्वेश्चन आए। लेकिन अब जो चेयरमैन है, हालांकि अब मनोज सोनी ने रिज़ाइन कर दिया है चेयरमैनशिप से, यूपीएससी के चेयरमैन से, तो नया चेयरमैन हो सकता है इसको चेंज कर दे। लेकिन अगर उनके हिसाब से देखें तो इतने क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। तो आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके ही रहना है जियोग्राफी के लिए। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन आपको करना है कि कम से कम 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद फर्दर एनालिसिस अगर देखें तो आप देखेंगे कि ये 3 टाइप के ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं। तो लगभग सबसे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से 42%, ह्यूमन ज्योग्राफी से 32% और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 26%। तो मैं तो यही बोलूँगा कि लगभग तीनों सेक्शन से बराबर ही, इक्वल ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको कुछ छोड़ना नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू लीव। ओके, देयर इज़ नथिंग टू लीव, कुछ छोड़ना नहीं है, हमको सब पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में। ठीक, अब उसके बाद फर्दर इन्होंने दिया है कि आप 2024 का सेक्शन में दिया है कि 2024 में सबसे ज़्यादा किससे आ गया था, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से। बट फिर भी आप ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आया ही आया था। तो इसका मतलब हमको वर्ल्ड वाला हमेशा से ज़्यादा परसेंटेज रहा है, तो इसको अच्छे से करके चलना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बाकी को छोड़ना है, सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक, अब फर्दर और भी हैं, तो इसमें सारे सेक्शंस, मैं बोलूँगा सारे सेक्शंस में से 2024 का ये एनालिसिस है, लेकिन टोटल जो है आप ये मान के चलो कि सारे सेक्शंस में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कुछ हमको छोड़ना नहीं है। एक चीज़ जो है, जो मैपिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैपिंग से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो मैपिंग से आपको पढ़ना ही है, मैपिंग के क्वेश्चंस को। तो ये जनरल एनालिसिस ज्योग्राफी का था, पीवाईक्यू का। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं लाऊंगा और इस चैनल में अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।